जैसे कि आप सभी जानते हो कि आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, तो उसके रिलेटेड मैं जस्ट एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करवा देता हूँ। तो वन बाय वन मैं 4 भाग में डिवाइड कर देता हूँ। तो आज का जो भी सेशन है, करीबन 10 से 15 मिनट का लेक्चर जो भी कंडक्ट कर रहा हूँ, वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, मतलब सैम्पलिंग मेथड्स पे कर रहा हूँ। जो एग्जांपल्स बेस्ड जो भी है क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशंस है, 2, 4, 6 एंड 8 है। अब इसमें से 2 ऑब्जर्वेशंस हम सैंपल के तौर पे लेते हैं, सैंपल के तौर पे लेते हैं। तो जो वेरीफाई करने होते रिजल्ट्स, ई ऑफ स्मॉल वाई बार इज इक्वल टू कैपिटल वाई बार, वी ऑफ वाई बार इज इक्वल टू n माइनस एन अपॉन एन इंटू कैपिटल एस स्क्वायर अपॉन एन, एंड ई ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर, ई ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एस स्क्वायर होता है। तो इसके रिलेटेड मैं क्वेश्चंस का सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो पहले तो हमको जितनी भी राइट साइड पोर्शन है वो हम डिराइव कर लेते हैं। तो उसके लिए जो ऑब्जर्वेशंस वैल्यू है कैपिटल वाई आई, तो कैपिटल वाई आई 2, 4, 6 एंड 8 है। तो उसका टोटल होगा 10 + 10 20 होगा। तो हमारा कैपिटल वाई बार बनेगा ई सिग्मा ऑफ वाई आई डिवाइड विथ एन, तो 20 डिवाइड विथ 4 इज इक्वल टू 5 होगा। अब कैपिटल एस स्क्वायर फाइंड करना है, तो उसके लिए वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर होगा। तो 1 बाय 1 भी बना सकते हो और डायरेक्ट भी बना सकते हो। तो 2 माइनस 5 स्क्वायर मतलब 9 हुआ, 4 माइनस 5 स्क्वायर मतलब 1 हुआ, 6 माइनस 5 1 स्क्वायर मतलब 1 हुआ, और 8 माइनस 5 स्क्वायर मतलब 9 हुआ। तो ये टोटल हो रहा है 10 + 10 20 हो रहा है। तो एस स्क्वायर का फॉर्मूला जो है, हाँ वी आर कंसिडरिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो एस स्क्वायर का फॉर्मूला है रहेगा वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइड विथ n माइनस 1। तो ये 20 डिवाइड विथ 3 हुआ, क्योंकि n कितना है, तो 1, 2, 3 एंड 4 है। तो ये कैपिटल एस स्क्वायर मिल गया। अब राइट साइड जो पार्ट है, हाँ, तो इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, और इक्वेशन 3 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n माइनस एन अपॉन एन इंटू कैपिटल एस स्क्वायर अपॉन एन। तो कैपिटल एन 4 है, माइनस 2 मतलब ये 2 हो जाएगा, डिवाइड विथ 4 है, इंटू एस स्क्वायर ये कितना है, 20/3 है, और स्मॉल एन 2 है, तो 20/3/2 हो जाएगा। तो 2 2 कैंसिल हो गया, 4 5 मतलब ये 5/3 हुआ। तो लेट मी से इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो जाने के बाद हमको ये साइड की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ डिराइव करने, तो उसके लिए टेबल लगेगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ सैंपल्स फाइंड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ सैंपल्स कितने बनेंगे, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में NCN होता है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। 1 मार्क क्वेश्चन भी है जो मैं शॉर्ट क्वेश्चंस में शायद कवर कर सकता हूँ। तो 4C2 बनेगा, तो आंसर आएगा 6। अब ये 6 नंबर्स कैसे बनेंगे वो यहाँ पे मैं टेबल बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्मॉल वाई आई लिख रहा हूँ, मतलब सैंपल्स कौन से पॉसिबल सैंपल्स होंगे, तो यहाँ पे 2 4 होंगे, 2 6, 2 8, फिर 4 6 हो सकता है, 4 8 हो सकता है, और ये 6 8 हो सकता है। क्लियर। अब मुझे सबसे पहले स्मॉल वाई बार निकालना है। तो वाई बार मतलब क्या है, सैंपल मीन है। अब सैंपल मीन में हमको सैंपल का टोटल लेना पड़ेगा। सैंपल कहाँ पर है वो आपको पता होना चाहिए। तो इन दोनों का टोटल होएगा 2 + 4 6, 6 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 3 होता है, 8 डिवाइड बाई 2 4 होता है, 10 डिवाइड बाई विथ 5 होता है। आपको समझ में आना चाहिए मैं इन दोनों का टोटल ले रहा हूँ। क्लियर। और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि 2 ऑब्जर्वेशंस है। ये भी 5 होगा, ये भी ये 6 होगा, और 6 + 8 14 होता है, मतलब ये 7 होगा। तो ये टोटल कितना होता है चेक करो, 10 + 10 20 + 10 30, ये 30 हुआ। अब मुझे ये साइड प्रूव करनी है, मतलब नया फॉर्मूला लगेगा, ई ऑफ स्मॉल वाई बार इज इक्वल टू सम ऑफ वाई बार्स डिवाइड विथ एम। एम क्या है, तो ये जो नंबर ऑफ सैंपल्स है वो एम। तो ये टोटल 30 है,
और 30 टोटल कितने नंबर्स का है, तो 6 नंबर का है, तो आंसर आया 5. लेट अस से इक्वेशन नंबर 4. सो यू कैन राइट फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 and 5, 4, ये रहा आपका 1, ये रहा 1. तो 1 की वैल्यू थी 5. यहाँ पर इक्वेशन आया फिर से कितना आया, 4 का इक्वेशन का वैल्यू कितना है, 5 है. तो 1 and 5 वी कैन से दैट ई ऑफ वाई बार इज इक्वल टू, ये रहेगा. यहाँ पे मैं अभी चेंज कर देता हूँ कलर. ई ऑफ वाई बार इज इक्वल टू कैपिटल वाई बार प्रूव हो गया. अब नेक्स्ट कैलकुलेशंस की ओर बढ़ते. अब मुझे फाइंड करना है वी ऑफ वाई बार. तो उसके लिए स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार करना पड़ेगा पहले, और डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हो, डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हो. तो कैपिटल वाई बार कितनी वैल्यू कितनी है, स्मॉल वाई बार की 6 वैल्यू. कैपिटल वाई बार फिक्स है 5. कैपिटल वाई बार कितना है 5. तो 3 माइनस 5 -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा. अब इसका स्क्वायर करना है, स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार. तो 4 1 0 0 1 एंड 4. तो ये आंसर हो गया 5 + 5 10 हो गया. तो अब वी ऑफ वाई बार का फॉर्मूला लगा लो. वी ऑफ वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार होल स्क्वायर डिवाइड विथ एम. तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 डिवाइड विथ 6 मतलब 5 डिवाइड विथ 3 हुआ. तो ये 5 डिवाइड विथ 3, ये आपका वैल्यू कौन सा है, 3. इक्वेशन नंबर 3 है. और ये इक्वेशन नंबर कौन सा बनेगा, 5 डिवाइड विथ 3. लेट अस से इक्वेशन नंबर 5. तो फ्रॉम द 3 and 5 वी कैन से दैट वी ऑफ वाई बार इज इक्वल टू n माइनस एन डिवाइड विथ कैपिटल N इंटू एस स्क्वायर अपॉन एन. तो हो गया. अब डायरेक्ट लास्ट पार्ट आता है स्मॉल ए स्क्वायर. तो यहाँ पे एस स्क्वायर का फॉर्मूला जो लगाया, कैपिटल वैल्यूज थी कैपिटल वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार होल स्क्वायर डिवाइड विथ n माइनस 1. अब यहाँ पे मैं स्मॉल ए स्क्वायर फाइंड करने जा रहा हूँ. फॉर्मूला में कोई मेजर चेंज नहीं है, बट स्मॉल लेटर से के साथ बढ़ना पड़ेगा. स्मॉल n माइनस 1 और यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल वाई आई माइनस स्मॉल वाई बार होल स्क्वायर आएगा. अब ये स्मॉल n माइनस 1 क्या है, तो स्मॉल n की वैल्यू 2 है और 2 माइनस 1 आएगा तो क्या होगा, 1/1 होगा. तो 1/1 कितना होता है, 1 होता है. और 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, दैट नंबर इटसेल्फ आंसर आएगा. तो यहाँ पे मुझे सिर्फ कैलकुलेशन इसकी करनी है, ये कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू 1 हो रही है. अगर आपकी सैम्पल साइज़ 3 है तो जो भी आंसर आ रहा है उसको 2 से डिवाइड करना होगा. क्लियर. ये फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ. अगर आपका स्मॉल n वैल्यू 3 है तो डिवाइड विथ 2 करना पड़ेगा. अगर स्मॉल वैल्यू 4 है तो डिवाइड विथ 3 करना पड़ेगा. यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस 1 होता है और 1/1 1 होता है और 1 मल्टीप्लाइड विथ एनी नंबर तो वो नंबर इटसेल्फ द आंसर होता है. तो यहाँ पे 2 वाई आईज है, 2 and 4 -3. तो 2 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 स्क्वायर, ये वैल्यू होगी. तो ये 1 आएगा और ये 1 आएगा मतलब 2 आया. फिर सेकंड 2 6 है और 4 है. 2 6 वैल्यूज़ है और 4 मीन है. तो 2 माइनस 4 स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा. और 6 माइनस 4 स्क्वायर कितना होगा, वो भी 4 होगा. तो 4 + 4 8 होता है. 2 8 and 5, 2 8 वाई आई वैल्यूज़ है और 5 वाई बार वैल्यू है. तो 2 माइनस 5 कितना होता है, -3. -3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9. और प्लस 8 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा, वो भी 9 होगा. तो ये आंसर आ गया 18. 4 6 and 5 तो यहाँ पे 1 + 1 आएगा. देन 4 8 and 6 तो 4 माइनस 6 2 स्क्वायर दैट इज़ 4 और 8 माइनस 6 स्क्वायर मतलब वो भी 4, मतलब ये आंसर 8 हो गया. 6 8 7 तो ये 1 + 1 हो गया. और इसका टोटल होगा 10 + 20 30 30 + 10 कितना होता है, 40. तो ई ऑफ स्मॉल ए स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ए स्क्वायर डिवाइड विथ वॉट, एम आएगा. तो 40 डिवाइड विथ 6 होगा और यहाँ पे 20 डिवाइड विथ 3 होना चाहिए, इक्वेशन नंबर 6. तो सेकंड नंबर का इक्वेशन कहाँ गया, ये रहा 20/3 20/3 दोनों मैच हो रहा है. तो आप बोल सकते हो कि फ्रॉम द इक्वेशन 2 and 6 वी कैन से दैट ई ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर. तो ये आपका फर्स्ट वीडियो. मैं सेकंड वीडियो बैक टू बैक रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ, तब तक आप ये वीडियो देखिए. थैंक यू.